गुड इवनिंग बच्चों। ओमेगा प्रो क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत। मैं एम झा सर कंटिन्यूसली सॉल्यूशन को आगे लेकर के बढ़ते हुए आज जो है कंसंट्रेशन टर्म में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होने जा रहा है बच्चों, वो है मोलालिटी। मोलालिटी है और आपने लास्ट वीडियोस में देखा था कि मोलारिटी क्या होता है और मोलारिटी की हेल्प से आपने बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी किया था। तो आज जो हम आपका शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन के एक्सप्रेशन का जो मेथड है वो है आपका मोलालिटी। तो चलिए मोलालिटी के बारे में बच्चों हम लोग जानेंगे। ये होता क्या है? मोलालिटी का दूसरा नाम जो है बच्चों, मोलालिटी का दूसरा नाम, इसको हम लोग मोलल भी कहीं कहीं पढ़ते हैं। इसको ध्यान में रखेंगे, क्या पढ़ते हैं? मोलल भी पढ़ते हैं। ये होता क्या है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम और 1 kg मास ऑफ सॉल्वेंट। अभी तक तो आपकी मुलाकात सॉल्यूशन से हो रही थी, मतलब नंबर ऑफ मोल का सॉल्यूशन में कैलकुलेशन कर रहे थे, लेकिन अभी जो है अब हम लोग करने जा रहे हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट का कैलकुलेशन किसमें? सॉल्वेंट में। क्लियर है बच्चों? तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 ग्राम या 1 kg मास जो सॉल्वेंट का है उसमें सॉल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है उसको आप निकाल दीजिए और आपकी मिस्ट्री मिल जाएगी मोलालिटी की। कोई दिक्कत नहीं है, बातें समझ में आ रही है? इसके लिए मैंने बहुत ही अच्छे दो शब्द का इस्तेमाल किया, इस पर ध्यान देना है। फॉर मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम के लिए, अगर मास ऑफ सॉल्वेंट आपका ग्राम में दिया रहेगा तो क्या करेंगे? मोलालिटी इक्वल टू, ये मोलालिटी लिखा हुआ है यहां पर, मोलालिटी इक्वल टू करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि मोलारिटी जब निकालते थे उस समय यहां लिखते थे मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो जब ml में था तो 1000 से मल्टीप्लाई किए थे। याद आ रही है बातें? हाँ, एकदम सही चल रहा है, याद आ रही है। दूसरी बात क्या है, जब यहां ग्राम में हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट लिए हुए हैं तो यहां कितना से मल्टीप्लाई कर देना है? 1000 से। कोई नई चीजें नहीं है, उसी के बेसिस पर ये भी आपको बताया जा रहा है। अब देखिए ध्यान से, अगर आपके सॉल्यूशन का मास, सॉरी सॉल्वेंट का मास, किसका मास? ये सॉल्वेंट का मास, ये दिमाग में रखना है। ये सॉल्वेंट का मास ग्राम में दिया रहे तो उस केसेस में जो हमारा मोलालिटी होगा उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और उसके रिजल्ट का एक्सप्रेशन जो हम लोग करेंगे बच्चों वो स्मॉल m से करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, स्मॉल m से करेंगे। बातें समझ में आ रही है? दूसरी बात जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है उसको भी ध्यान से देखेंगे हम लोग। वो महत्वपूर्ण क्या है, इस पर ध्यान से देखना है। दूसरा चीज जो है, यदि यहां पर जो है मास ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग केजी में ले, दैट मीन्स अगर मास ऑफ सॉल्वेंट जो हो, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, किस में दिया रहे? केजी में। अगर मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में रहेगा तो आपकी मोलारिटी की जो फॉर्मूला है वो यहां चेंज हो जाएगी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है और डिवाइडेड बाय क्या कर देना उसको? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी से। क्लियर है ना? क्योंकि उसमें बताए थे जब 1 kg में निकालते हैं तो यहां पर 1 मल्टीप्लाई हो जाता है, यहां पर हो जाता है ना, तो यहां 1 मल्टीप्लाई करें या ना करें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको क्या लेना है? मोलालिटी इज इक्वल टू यहां पर ले लेना है बच्चों। यहां मोलालिटी शब्द का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ये मोलालिटी इज इक्वल टू जो लेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां पर मोलालिटी इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां से लेंगे हम लोग तो लिखेंगे मोलालिटी इज इक्वल टू, कितना आ जाएगा आपका? मोलालिटी इज इक्वल टू आ जाएगा मोलालिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी हो जाएगा। तो ये जो रिजल्ट होगा, इसका जो रिजल्ट हम लोग एक्सप्रेस करेंगे तो ऊपर में क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है, यहां लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है ना? यहां हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स और डिवाइड करेंगे केजी से, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं? रिजल्ट को एक्सप्रेस करते हैं मोल पर केजी में। यहां देखिए मैंने लिखा है मोल पर केजी में। कोई नई चीजें नहीं है आपके लिए। जो मोलारिटी में जो शब्द का इस्तेमाल किए थे, बस फर्क ये है कि मोलारिटी में हम लोग जो नीचे डिवाइड जिससे करते थे वो आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हुआ करता था। यहां पर जो है नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं मास ऑफ सॉल्वेंट से, या तो ग्राम में या केजी में लेकर के। बातें समझ में आ रही है ना? कोई बहुत बड़ी जो है यहां पर डिफरेंस तो नहीं है, छोटा सा डिफरेंस है। क्लियर है? अब देखिए
इसी के बारे में मैंने आपको आगे बताया है, उस बात पर ध्यान देंगे हम लोग, एक एक पॉइंट को समझते हुए भी जाएंगे कि एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपके लिए है। जैसे छोटा सा इंफॉर्मेशन क्या है कि कई बार मैंने ये करवाया भी है, मैंने कहा था कि छोटी छोटी क्वेश्चनों को अगर आप समझते हैं तो बड़ी क्वेश्चन हमसे आसानी से सॉल्व हो जाती है। यहां पर देखिए एक छोटा सा मैंने आपको एक टर्म लिखा है, व्हाट डू यू मीन बाय, क्या मीन बाय भाई, किसका मतलब 2m, 2 स्मॉल m H2SO4 सॉल्यूशन, और दूसरा है व्हाट डू यू मीन बाय 2 मोल पर kg H2SO4 सॉल्यूशन। देखिए दोनों में सॉल्यूशन जो है, हम दोनों में सॉल्यूशन सेम टाइप का लिए हुए हैं, यहां पर भी है H2SO4 सॉल्यूशन और यहां पर भी आपका मैंने H2SO4 सॉल्यूशन ही लिया है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो मैंने कहा था ना, कभी भी क्वेश्चन को जब बनाएंगे सबसे पहले सॉल्यूशन जो है उसमें सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है उसको सबसे पहले 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 आइडेंटिफाई कर लेंगे। बातें समझ में आ रही है? ये सबसे बड़ी मिस्ट्री है आपकी। क्या आइडेंटिफाई कर लेंगे भाई? आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इसमें सॉल्यूशन का नाम दिया है H2SO4, तो जनरली जानते हैं कि नेम ऑफ सॉल्यूशन पर ही अगर किसी भी सॉल्यूशन का नाम दिया जाए तो उसका नाम किस पर रखा जाता है? सॉल्यूट के नाम के आधार पर। तो H2SO4 आपका हो गया इसमें सॉल्यूट। क्लियर है? बातें समझ में आ रही है? अब सॉल्वेंट पता नहीं चल रहा है, सॉल्वेंट क्या है? छुपा हुआ है ना, कहाँ है? भूत की तरह छुपा हुआ है भाई, कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। तो सॉल्वेंट जनरली कौन होता है आपको? H2O। बहुत अच्छी बात है, एकदम राकेश सही कहे। राकेश तो गजब का पढ़ रहा है भाई, हमेशा जवाब भी देता है ये। थैंक यू सो मच राकेश। चलिए तो अब देखिए क्या है, अब दूसरी बात आ रही है। दो चीजें पता चल गई भाई कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट हो गया आपका H2SO4, और सॉल्वेंट क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया आपका H2O। क्लियर है? बातें समझ में आ रही है? दोनों चीजें क्लियर कॉन्सेप्ट। अब देखना है जानने की जो मिस्ट्री जो छिपी हुई है, मिस्ट्री कहां है? ये छोटा वाला जो M लिखा हुआ है इसकी मिस्ट्री समझना है। ये क्लियर है ना? तो मैंने पीछे ही बताया है, एक्सप्रेशन ऑफ मोलालिटी बाय M इज टेकन, कब लेते हैं, कब लिया जाता है? व्हेन मास ऑफ सॉल्वेंट इज इन ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें होगा? ग्राम। मतलब ये जो सॉल्वेंट वाटर है इसका मास किसमें रहना चाहिए हमारा? इसका मास रहना चाहिए हमारा ग्राम में। किसमें रहना चाहिए मास? मास इन ग्राम रहना चाहिए। उसी केसेस में हम स्मॉल m का इस्तेमाल करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। क्लियर है? दूसरी चीज है, अब ये स्मॉल m के पहले जो भी संख्या, जैसे मैंने बताया था कैपिटल M जिसको मोलारिटी में एक्सप्रेस किए थे, कैपिटल M से मोलारिटी को एक्सप्रेस किए थे ना, जो आपका मोलारिटी था उसका एक्सप्रेशन कैसे किए थे? कैपिटल M से, बड़ा M से। तो मैंने वहां पर एक ट्रिक बताई थी, उससे पहले जो भी संख्या रहेगा वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर भी स्मॉल m से पहले कौन सी संख्या लिखी हुई है? 2 लिखा हुआ है ना, तो ये जो 2 हो जाएगा ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। इसके लिए मैंने कोई वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, नंबर NO करके, ऐसा नहीं, इसको सिंबलाइज कर दिया। कैसे सिंबलाइज किया? नंबर ऑफ मोल्स के लिए मैंने n लिखा, और चूंकि सॉल्यूट कौन है आपका? H2SO4 है, तो नीचे में मैंने सबस्क्रिप्ट के रूप में H2SO4 कर दिया। उसकी संख्या कितनी है? 2 मोल्स है। बातें समझ में आ गई बच्चों? अब देखिए ध्यान से, मैंने क्या कहा कि भाई जब स्मॉल m होता है उस समय मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें लेते हैं हम लोग? 1000 ग्राम में। तो कैसे निकाले थे? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट। मतलब सॉल्वेंट का कितना पार्ट था? 1000 पार्ट था, उसमें नंबर ऑफ मोल निकाले थे। तो 1000 जो भाग था किसका भाग था? वॉल्यूम का भाग था नहीं, वो मास का भाग था। मास किसमें? ग्राम में। इसका मतलब पता चला कि मास ऑफ सॉल्वेंट जो हमारा हो जाएगा, जिसको W1 से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वो 1000 ग्राम हो जाएगा। दो इंफॉर्मेशन पता चल गई कि नहीं चल गई? क्या क्या पता चला? मास ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता चला, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पता चला, और आपको क्या पता चल गया? मास ऑफ सॉल्वेंट पता चल गया। बातें समझ में आ गई? अब तो आगे का पूरा कुतुब मीनार हिला दीजिएगा आप लोग। हिलाइएगा कि नहीं हिलाइएगा? आरा छपरा नहीं हिलाना है, क्या हिलाना है? कुतुब मीनार को हिला देना है। कैसे भाई? कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हो गया 2 मोल। कितना हो गया जी? 2 मोल। अब जब 2 मोल सॉल्यूट दिया हुआ है तो आपने 9th से लेकर के 11th तक भी एक बात पढ़ी है कि किसी भी मटेरियल का अगर मोल दिया है तो उससे मास कैसे निकालेंगे? कोई दिक्कत है क्या? और अभी भी कई बार मैंने इस पर काम किया है, पीछे जितने भी कंसंट्रेशन के मेथड्स के टर्म बताए हैं, मोलारिटी में भी, वहां भी मैंने बताया कि मोल को कैसे मास में चेंज किया जाता है। दैट मींस मोल सॉल्यूट का दिया हुआ है तो सॉल्यूट का हम लोग मास भी निकाल लेंगे। बातें समझ में आ गई? अब आइए, उसी पैटर्न का दूसरा सेम टर्म है, सेम सॉल्यूशन लिए हुए हैं, लेकिन चेंज क्या किया? एक्सप्रेशन का जो मेथड था उसमें जो यूनिट था, यूनिट में मैंने परिवर्तन किया। क्या परिवर्तन किया? देखिए उसी 2 के पीछे मैंने लिखा है, यहां देखिए 2 के बाद स्मॉल m था ना, यहां 2 के बाद मैंने लिखा है
मोल पर केजी। ध्यान से देखिएगा, ये लिखा हुआ है मोल पर केजी, क्लियर है? ध्यान से देखेंगे, मोल पर केजी का यूनिट कब लिया जाता है? जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपका दिया रहे और उसके बाद जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो केजी में दिया रहे। इसका मतलब ही तो होता है मोल पर केजी, पर मतलब 1 केजी, 1 केजी, क्लियर है? तो अब देखिए ध्यान से, सॉल्यूट तो H2SO4 है, ये तो ऑलरेडी नोन है भाई। सॉल्वेंट नहीं पता चला तो वाटर तो ऑलरेडी है, ये है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इसमें भी कितना हो गया, क्योंकि ये जो यूनिट है, यूनिट से पहले जो संख्या लिखी हुई है वो लिखा हुआ है 2, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन हो जाएगा 2 मोल। और जो आपका मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा भैया मेरे, मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें हो जाएगा? मोल पर केजी। तो ये 1 केजी किसका यूनिट होता है वहां पर? सॉल्वेंट न केजी में लेते उस समय में, तो मतलब सॉल्वेंट के 1 केजी पार्ट में, कितना पार्ट में? 1 केजी पार्ट में, तो मास ऑफ सॉल्वेंट आपका 1 केजी ऑलरेडी हो गया। अब इसको चेंज करेंगे तो आप इसके बाद चेंज करना है तो 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं। कहीं कोई कंफ्यूजन, कहीं कोई दिक्कत? ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है, याद रखेंगे। ये छोटी छोटी चीजें अगर तोड़ने के लिए आ गया तो बड़ी बड़ी क्वेश्चन तो आप आसानी से करेंगे। अब एक छोटा सा चीज है, छोटा सा अप्रोच है, उसको भी देखते हैं। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना है, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भले बोल दिए, नहीं तो हम आगे बढ़ जाते, जल्दी करेंगे। हाँ, अरे वाह, अरे शारिक, क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक बोल रहे हो, एकदम सही है। हाँ रेहान, एकदम सही है बेटा, मारिए, जम्मू कश्मीर से रेहान, थैंक यू सो मच। चलिए एकदम फटाफट करिए इसको, सही है, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, अरे वाह क्या बात है, हो गया, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए मैंने क्या बताया आपको, आगे पर ध्यान देना है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहां पर। अभी आपने 2 शब्द पढ़ा, एक पढ़ा कुछ देर पहले मोलारिटी, लास्ट वीडियोज में मोलारिटी मैंने बताया था। अभी रिसेंटली जो पढ़ा वो क्या पढ़ा? मोलालिटी। मोलालिटी, तो भाई इस दोनों में रिलेशन क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी मोलारिटी दिया रहेगा, कहेगा भाई इससे मोलालिटी निकालिए, तो कितना तोड़ जोड़ करिएगा, जोड़ घटाव कीजिएगा, एक डायरेक्ट फॉर्मूला देते हैं, मतलब विद इन द मिनट क्वेश्चन को बना लीजिएगा, क्लियर है ना? तो मोलारिटी और मोलालिटी में यहां पर हम रिलेशन बता रहे हैं। मोलारिटी को सिंबलाइज करते हैं कैपिटल एम से, बड़का एम से, और मोलालिटी को सिंबलाइज कर रहे हैं छोटका एम से। समझ में आ रहा है कि नहीं? छोटा एम से, स्मॉल लेटर स्मॉल एम जो होता है उससे, क्लियर है? अब देखिए यहां पर मोलालिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला मैंने लिखा है, मोलालिटी इक्वल टू मोलारिटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। कोई बच्चा बताएगा हमको, ये मास ऑफ सॉल्यूशन में से अगर मास ऑफ सॉल्यूट को घटा दे तो क्या होगा? कोई बच्चा, एनीवन, कोई बताइए फटाफट। अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, सही कह रहे हैं। सॉल्यूशन के मास में से अगर सॉल्यूट के मास को घटा देंगे, एकदम हुड्डा जी सही बात बोले, हुड्डा जी क्या बात है, रोहन हुड्डा, सवाल कमाल कर दिया भाई, तुम मस्ती कर दिया तुम। हाँ हाँ हाँ, एकदम सही है। सॉल्यूशन के मास में सॉल्यूट के मास को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट का मास हो गया, क्या बात है। और सॉल्वेंट के मास की ही तो जरूरत होती थी मोलालिटी निकालने में, बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं ना? अब एक और प्रश्न, मान लीजिए मास ऑफ सॉल्यूशन आपको नहीं पता है, चलिए कोई बात नहीं। अरे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, उसकी डेंसिटी पता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसी को चेंज कर रहे हैं, ये वाला नीचे वाला है ना, इसको देखिए चेंज कर रहे हैं। इसको तो हमको चेंज नहीं करना, नीचे वाला मास ऑफ सॉल्यूशन का दूसरा टर्म भी तो हो सकता है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डी, या डी जो है ना डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है। यहां पर क्या लिखेंगे? सॉल्यूट का अगर मास निकालना हो तो उसकी मोलरिटी गुना मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कर देना है, क्लियर है ना? ये एक नया फॉर्मूला हो गया आपके लिए। अब इसको और थर्ड एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, ऊपर में कोई चेंज नहीं करना, नीचे वाला चेंज करते जा रहे हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डी है, इसको हम लोग 1000 इंटू डी कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन उस समय में कितना लेते हैं? जब मोलरिटी निकालते हैं तो आपको शुरू में भी बताया था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 मिलीलीटर लिया जाता है, क्लियर है ना? तो 1000 इंटू डी कर देंगे, और बाद बाकी जो है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को उससे क्या करेंगे? मोलरिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा जो है मास ऑफ सॉल्यूट भी निकल जाएगा। बातें समझ में आ रही? इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। मैंने उसी शब्दों को, जो शब्द का इस्तेमाल किया है, कैपिटल एम जो अल्फाबेट एम है उसका मतलब है मोलारिटी, स्मॉल एम का मतलब मोलालिटी, डी का मतलब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन बच्चों को नहीं होनी चाहिए। तो जिस 3 इंफॉर्मेशन की आवश्यकता हो सकती है वो ये 3 इंफॉर्मेशन है, उसी का इस फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। मोलारिटी से हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे? मोलालिटी निकाल देंगे। मोलालिटी अगर दिया रहे तो उसको मोलारिटी में हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मोलालिटी दिया हुआ हो, मोलारिटी निकालना है, तो तीनों में से कोई एक फॉर्मूला लगा लीजिए ना, जो इंफॉर्मेशन रहेगा उसी के बेसिस पर। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को भी देखेंगे हम लोग आगे चल के, वो तो जरूरी है ना, तो क्वेश्चंस को भी देखते जाएंगे भाई क्या है नहीं है ना? कितनी अच्छी मिस्ट्री आप लोग समझते जा रहे हैं, क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें।
अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग बच्चों। क्या क्वेश्चंस करेंगे, देखते हैं भैया क्या क्वेश्चन हो सकता है। आइए देखते हैं उस क्वेश्चन को, जिसे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपको क्या करना है, मोलारिटी से मोलालिटी निकालना है। चलिए छोटा सा काम कर लेते हैं हम लोग। मोलारिटी से क्या निकालना है, मोलालिटी निकालना है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। क्वेश्चन है फाइंड द मोलालिटी of 10 m H2SO4 सॉल्यूशन। 10 m ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने में, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए फाइंड द मोलालिटी ऑफ 10 m H2SO4 सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या बताए थे, इस सॉल्यूशन का नाम है H2SO4। दिमाग में 2 इंफॉर्मेशन गया कि नहीं गया? हाँ एकदम राहुल जी ठीक है, हाँ राहुल जी एकदम सही है, राहुल एकदम सही जवाब दे रहा है इस पर। राहुल तो गजबे कर रहा है जी, राहुल तो कमाल कर दिया, ठीक कह रहा है। हाँ एकदम सही कह रहे राहुल, ये H2SO4 क्या हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा सॉल्यूट। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है, मान लिए, आप कहे तो हम मान भी लिए भैया। और इसमें सॉल्वेंट के बारे में नहीं पता चला, तो सॉल्वेंट वाला भूत कौन हो जाएगा? सॉल्वेंट वाला भूत किसको मानते हैं? वाटर को। दैट्स गुड, वाटर को। इसका सॉल्वेंट हो गया आपका वाटर। क्या बात। हाँ जी अभिषेक एकदम सही बोल रहे हैं बेटा, सही है सही है, यहां तक तो क्लियर है। अब थोड़ा सा इसको बायफर्केट कर दीजिए इसको। यहां जो 10 कैपिटल एम के पहले 10 लिखा हुआ है, मैंने बताया था कि कैपिटल एम या स्मॉल एम के पहले अगर कोई संख्या रहेगा तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को। ये दिमाग में बैठा लीजिए ना, निकालने की जरूरत थोड़े ना है। क्लियर है ना? कई क्योंकि इसको इसका बेसिक्स आप समझे हुए हैं। तो ये जो 10 हो गया, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गए। सॉल्यूट कौन है बेटा? H2SO4 हो गया, ये 10 मोल हो गया। क्लियर है? अब बात आती है, ये मोलारिटी है। तो जब ये कैपिटल एम वाली जो बात करे थे, तो इस समय हम लोग क्या करते थे? कैपिटल एम की जो बात कर रहे हैं, कैपिटल एम की बात, तो कैपिटल एम में क्या करते थे? सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसमें लेते थे, लीटर में या मिलीलीटर में? अरे वाह रविशंकर, मिलीलीटर में, वेरी गुड। 1000 मिलीलीटर मतलब आपका जो हो जाएगा वॉल्यूम किसका? H2SO4 सॉल्यूशन का। क्या बात है, गजबे बोल रहा है। जो बच्चे लगातार रहते हैं ना क्लास में बेटा, उसको बहुत मजा आता है। सही बात है, कंटिन्यूटी इज द बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग। कुछ भी चीज को सीखना हो, उसका सबसे महत्वपूर्ण जो तरीका है कंटिन्यूटी होती है। एकदम सही कह रहा है। चलिए तो यहां पर देखिए, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन भी 1000 मिलीलीटर निकल गया। कुछ नहीं करने वाले हम, बहुत आसान सा काम करेंगे। एकदम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे बेटा, देखो मेरा सब काम हो जाएगा। हम ज्यादा दाएं बाएं नहीं जाने वाले, ऊपर वाला इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, सारा काम मेरा हो जाएगा। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे मोलालिटी निकालने के लिए। क्लियर है ना? दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। तो अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, तो यहां मोलारिटी चाहिए, मोलारिटी ये चाहिए, ये तो दिया हुआ है 10 m का। अब हमको क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, और मास ऑफ क्या चाहिए? सॉल्यूट चाहिए। मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए और मास ऑफ क्या चाहिए? सॉल्यूट चाहिए। कितनी आसान सी चीज है कि नहीं है? अब देखिए ना भाई कैसे निकालेंगे इसको, देखते हैं ना। अब बात आती है, सर हम जो सॉल्यूशन का मास निकालेंगे, जैसे m सॉल्यूशन जो निकालेंगे, छोटा सा में ले लेते हैं, W लिख देते हैं इसको, आप लोग जानते भी हैं, सॉरी, इसको W के रूप में लिखेंगे 1 मिनट के लिए। बस 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 इसको इरेज करते हैं बेटा। हाँ अरे कभी कभी जो है ना, समझे, पेनमा हमसे इधर उधर हो जाता है ना, लेकिन बहुत बढ़िया से होगा, टेंशन नहीं लेना है। अब देखो इसमें क्या करना है, मास ऑफ सॉल्यूट की बात करते हैं, जिसको हमने W1 कहा था, याद कीजिए पिछले क्लासेस में। W1 ये हो जाता है किसका? सॉल्यूट का मास, अरे सॉरी सॉल्वेंट का मास। तो सॉल्वेंट का अगर हम लोग मास निकालेंगे और सॉल्यूट का भी मास निकालेंगे, तो उसके लिए हमको इंफॉर्मेशन क्या क्या पहले वो तो देख लेना। यहां नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट लिखा हुआ है 10 मोल, ठीक है। चलिए यहीं पर चेंज कर देते हैं, इसी का मास निकाल लेते हैं। MH2SO4 निकाल लीजिए। तरीका क्या बताए थे? मोल गुना उसका जितना मोल हो उसमें किससे मल्टीप्लाई करते हैं? उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास से। H2SO4 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कौन बताएंगे? कौन बताएंगे? जल्दी फटाफट, समय नहीं है मेरे पास। अरे वाह वाह वाह, सही कह रहे हैं। हाँ अभिषेक जी एकदम सही बोले आप, 98 ग्राम। दैट्स गुड, तो 98 ले लेंगे। अरे गजबे हो गया जी। ये कितना हो गया देखिए तो, 980 हो गया, 980 ग्राम हो गया। क्लियर है? ठीक है, एकदम सही चल रहे हैं। और आपका जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है वो 1000 मिलीलीटर का है। कितनी सही बात है, देखिए तो एकदम मस्ती से निकाल लेंगे आप लोग, कोई कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमको क्या चाहिए?
सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है भैया, सॉल्यूशन का कहीं डेंसिटी नहीं दिया, डेंसिटी दिया रहता मेरा काम आसान हो जाता, मास निकाल लेते, नहीं दिया है, बड़ी मुश्किल हो रही है। एक काम तो कर सकते हैं ना, इसमें वॉल्यूम अगर दिया हुआ है सॉल्यूशन का, कितना दिया हुआ आपको H2SO4 सॉल्यूशन का 1000 ml दिया हुआ है, ठीक है। तो एक चीज दिमाग में रखना है इसमें, ये बहुत ही, ये हाफ माइंड क्वेश्चन इसको कहा जाता है, ध्यान से समझेंगे। अब यहां देखिए तो मास सॉल्यूट का बहुत बहुत ज्यादा आ रहा है, कितना आ रहा है 980 ग्राम का आ रहा है। एक बहुत बड़ा टेक्निक है ये, हाफ इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है, ध्यान देना है इस पर। और यहां जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है आपको ये दिया गया है कितना 1000 मिलीलीटर, है ना, ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम इसको मान लीजिए अगर डेंसिटी हम लोग सॉल्वेंट का भी लेकर के चलेंगे, सॉल्वेंट का डेंसिटी तो 1 ग्राम पर ml होता है, अगर सॉल्यूट का भी डेंसिटी लेकर के चलेंगे तो सॉल्यूट जैसे H2SO4 कई बार पीछे बताए हैं, याद रखना है वो कांस्टेंट वैल्यू होता है। डेंसिटी एक ऐसा प्रॉपर्टीज है जो किसी मटेरियल का कांस्टेंट होता है, इसको ऐसे समझिए, एक बूंद पानी का भी डेंसिटी होगा 1 ग्राम पर ml, और एक बकेट जो पानी लेंगे एक बाल्टी में उसका भी डेंसिटी होगा 1 ग्राम पर ml ही, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, ध्यान रखेंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। इसका क्या कारण है जानते हैं, क्योंकि डेंसिटी इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टीज होता है। डेंसिटी क्या होता है, इनहेरेंट प्रॉपर्टीज होता है, बात समझिएगा, समझ रहे हैं ना, वो कंपोजिशन पर डिपेंड करता है, उसका अमाउंट से कोई लेना देना नहीं होता है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है ना। तो यहां पर ध्यान देना है, अगर 1000 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है तो H2SO4 सॉल्यूशन की जो डेंसिटी आपको बताया भी जा चुका है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, दिमाग में रखना है, मैंने कई बार बताया आपको, ये होता है कितना 1.98 ग्राम पर ml। आया समझ में, कितना होता है 1.98 ग्राम पर ml। आपको कहीं इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है इसमें, इस दिमाग में रखने होंगे। वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, H2SO4 सॉल्यूशन की डेंसिटी 1.10 ग्राम पर ml, जो पीछे से बताते जाते हैं वही तो मिस्ट्री छिपी हुई है इसमें। तो यहां जो है ये जो आपका हो जाएगा डेंसिटी H2SO4 सॉल्यूशन की, क्लियर है ना बेटा, ये ऑलरेडी नोन है 1.98 ग्राम पर ml। किसी भी चीज की डेंसिटी आपकी हिम्मत नहीं मेरी हिम्मत नहीं कि हम चेंज कर दें। पानी की डेंसिटी हम नहीं चेंज कर सकते, याद रखना है, पानी की डेंसिटी को हम चेंज नहीं कर पाएंगे बेटा, याद रखना है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, पानी की डेंसिटी को हम चेंज नहीं कर पाएंगे। एक बूंद पानी का भी वही डेंसिटी होगा जो मैंने कहा था ना कि एक घड़ा पानी का या एक बाल्टी पानी का जो है डेंसिटी वही होगा, कोई चेंज नहीं कर सकते। इनहेरेंट प्रॉपर्टीज होता है, ये उसके कंपोजिशन पर डिपेंड करता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स किस तरह से अरेंज है, क्लियर है ना। तो अब देखिए डेंसिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन है, यहां वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, कितना है बताइए तो हमको फटाफट, 1000 ml है। तो अब जो है हम लोग यहां अगर कोशिश करें मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने का, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने का, तो वो आपका निकल जाएगा कि निकल जाएगा। जैसे मास लेते हैं सॉल्यूशन का, H2SO4 सॉल्यूशन का, तो बताइए तो कितना होगा। मास बराबर क्या लिखते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिखते हैं। यहां देखिए तो वॉल्यूम कितना है 1000 मिलीलीटर है, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है ये है। और बता देते हैं ये IIT वगैरह में काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको कहते हैं हाफ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन, जिसमें आपको दिमाग लगाना होगा। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अब सब कुछ ढूंढिएगा, सब कुछ नहीं मिलता है, क्वेश्चन में सब कुछ दे ही दिया तो सब बना ले रहेगा, सब तो IIT नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हम भी IIT नहीं निकाल लेंगे, है ना। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। लेकिन आप क्या करेंगे, दिमाग में रखेंगे बातों को। एक टेक्निक बताते हैं, 1 पॉइंट डेंसिटी हो गया 1.98 और वॉल्यूम ले लेंगे 1000 का, डेसिमल को उड़ाइए मेरे बंधु, 100 हो गया, काट दीजिए इसको, कितना आ रहा है 1980 ग्राम आ गया। देखिए ध्यान से, बातें समझ में आ गई। अब सारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आइए तो आपको जो दो चीज चाहिए था वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यहां आइए, क्या क्या चाहिए था ध्यान से देखिएगा मेरे बंधु। मोलरिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू 1000 डिवाइडेड में क्या है मास ऑफ सॉल्यूशन, मिल गया, मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया, काम आसान हो गया। आइए देखते हैं क्या खुशखबरी है इस क्वेश्चन के बारे में। चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, एकदम सॉल्यूशन आसानी से यही मिल जाएगा आपको। चलिए इसका सॉल्यूशन निकाल देते हैं। अब जो इन्फॉर्मेशन चाहिए था मैंने कर लिया। m इज इक्वल टू लिखते हैं कैपिटल M इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। चलिए m सॉल्यूशन कर देते हैं, समझिएगा, m नहीं छोटा m कर देते हैं बेटा, बड़ा मतलब समझिएगा कि सर मोलरिटी लिख रहे हैं, छोटा m कर देते हैं यहाँ पर, या W कर देते हैं, उसको भी ध्यान रखना है। ऐसा करते हैं W सॉल्यूशन लिख देते हैं, क्लियर है ना। अब माइनस करते हैं W सॉल्यूट, क्लियर है। अब दोनों चीज आपके हाथ में है, m कितना है 10 का है, देखिए तो ये m 10 का 10 m ना दिया हुआ है जी, 10 m है, इंटू 1000 कीजिएगा। क्वेश्चन में कोई दम था नहीं था ना, डिवाइडेड बाय
मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकाले हुए हैं, ये देखिए 1980 ग्राम लिखा हुआ है ना, यहां लिखेंगे 1980 ग्राम। अब माइनस सॉल्यूट का मास कितना है 980 करिए 10 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, इसको इसमें से घटा दीजिए, हो जाएगा 1000 कट कर दीजिए बराबर 10। 10 क्या मोलालिटी, मोलालिटी क्या एम, स्मॉल एम लिख दीजिए। बातें समझ में आ गई। इस क्वेश्चन में छुपी हुई कहानी क्या थी, क्या छुपी हुई थी? हाँ राजन जी एकदम सही कह रहे हैं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन छिपी हुई थी जो कि दिमाग में रखने की जरूरत थी। समझ में आ गई ये बातें, दैट्स ऑल, क्लियर हुआ है? चलिए आज का जो है अदालत जो है हमारा, हम लोगों का कौन सा अदालत चल रहा है? हम लोगों की अदालत चल रही है मोलालिटी वर्सेस मोलारिटी की अदालत। जजमेंट मिल गया आपको, कैसे निकालना है? हाँ ऐसे ही चलेंगे। अब आगे बढ़िए, दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, मजा आता है इसमें। दूसरा क्वेश्चन इंटर कन्वर्सन का, हम कई बार ये भी एक तरह का इंटर कन्वर्सन ही ना था। मोलारिटी को डायरेक्ट किसमें चेंज कर दिया, मोलालिटी में। अब एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, उसमें मोलालिटी निकालना है, ठीक है? आसानी से समझिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद इसमें से 2 थ्योरेटिकल पार्ट आएगा, उसको भी सॉल्व करेंगे। क्या थ्योरेटिकल पार्ट आएगा वो भी बताएंगे आपको, है ना? मोलालिटी की अदालत में, मोलारिटी की अदालत में एक नई चीजें आज हम लोग सीखने वाले हैं, क्लियर है ना? चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन इंटर कन्वर्सन से है। इंटर कन्वर्सन से दूसरा क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एम ऑफ 10% m/m ऑफ NaOH सॉल्यूशन। जो बनाएगा पहले वो हो जाएगा बहुत बड़ा सॉल्यूशन मेकर। क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन मेकर। आपको स्कॉलर बनना है ना, ध्यान रहना, IITian मतलब स्कॉलर ही होता है, दिमाग उसका 1 फीट आगे काम करेगा। और आप सभी का इतना अच्छा काम कर रहा है, इसका जवाब ही नहीं है। आने वाले समय के आप सभी IITian हो, क्लियर है? चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, आंसर बार बार नहीं लिखना, ये समझ में आ रहा है, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं। इसमें जो ये हमारा NaOH हो गया, NaOH हो गया मेरा सॉल्यूट। क्या हो गया? ये हो गया मेरा सॉल्यूट। और सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का पता नहीं चल रहा है ना मेरे बच्चे, तो सॉल्वेंट किसको मान लेंगे आप लोग? सॉल्वेंट हो गया वाटर। ये तो यूनिवर्सल, आपको बातें समझ में आ रही है, यूनिवर्सली जो है सो वाटर एज ए सॉल्वेंट के रूप में कंसीडर करते हैं। अगर हमको सॉल्वेंट नहीं पता रहे, आंख बंद करके, आंख नहीं बंद करना तो दिखेगा क्या, मतलब कि माइंड से सोच लेना है कि भाई वाटर जो है वो मेरा सॉल्वेंट का काम कर रहा है। बातें समझ में आ रही है? हाँ होडा जी कमाल है, होडा जी तो कमाल कर देते हैं, गुड, वेरी गुड। अब देखिए क्या करना है, ये बहुत बड़ी बात छिपी हुई है। जानते हैं बच्चे क्या प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं? सर यहां भी स्मॉल एम लिख दिए हैं, सर यहां भी स्मॉल एम है, यहां भी। सर रे बुरबखा, स्मॉल एम बटे स्मॉल एम ना है तो उसके पहले 10% लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 10%। मतलब दिमाग स्ट्राइक कर जाना चाहिए, ये कंसंट्रेशन के एक्सप्रेशन का मेथड किसमें दिया हुआ है? परसेंटेज मास बाय मास में। बातें समझ में आ गई? क्लियर है ना? ये नहीं सोचना है। ये अकेले हैं, अकेले झूम बराबर कर रहे हैं, ये अकेले झूम बराबर हैं तो क्या हो गए भाई? मोलालिटी हो गए। क्या हो गए? मोलालिटी हो गई। दैट मींस हमको मोलालिटी निकालना है। तो आइए इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। कितनी अच्छी बात है, मैंने अभी भी देखिए ऊपर जो एम लिखा रहता है, हाँ रविशंकर जी बहुत बढ़िया, एकदम सही। अरे क्या बहुत, हमारे बोलने से पहले ही बोल दिए, एकदम सही बोले हैं। ये जो ऊपर में एम लिखा रहता है ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। और नीचे जो एम लिखा रहता है ये होता है मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या बात है, एकदम सही पकड़ रहे हैं। और ये जो ऊपर वाले एम के साथ ये एम 10 संख्या 10 लगा हुआ है, मतलब ऊपर में मास ऑफ सॉल्यूट, तो ये 10 ग्राम हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट। मतलब मास जो हो जाएगा NaOH सॉल्यूट का, ये हो गया आपका 10 ग्राम। क्लियर तो हो गया। अब है कि मास ऑफ सॉल्यूशन भैया, तो जब परसेंटेज मास बाय मास निकालते थे याद करिए तो 100 पार्ट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन लेते थे ना, तो ये नीचे वाला जो मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा ये 100 ग्राम हो जाएगा। कितना अच्छा इंफॉर्मेशन हमको मिल गया। अब बात उठती है कि निकालना है मोलालिटी, ये वाला निकालना है। देखिए ये किंग कोबरा यहां पर छिपा हुआ है, बिल में था मोलालिटी। तो मोलालिटी इक्वल टू जो फॉर्मूला लिखते हैं मेरे बंधु, एक बार उसको रिकॉल कर लीजिए। अभिषेक जी बहुत जल्दी आप फॉर्मूला हमको बता देते हैं, बहुत जल्दी फॉर्मूला बता देते हैं अभिषेक जी। देखिए मोलालिटी इक्वल टू लिखेंगे नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या लिख देंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यही ना होता है जी। अभिषेक जी सही कह रहे हैं आप। डिवाइडेड बाय लिखते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, सॉल्वेंट इन ग्राम, इनटू कर देते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम के बाद इनटू कर देते हैं 1000 से। क्यों कर रहे हैं जानते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन का मास आपको कितना में है, ग्राम में है, और सॉल्यूट का मास भी ग्राम में है। तो हमको देखिए ध्यान देना है, हमको जो चाहिए निकालने के लिए वो तो अभी तक मिला ही नहीं भाई। यहां पर क्या है, सॉल्यूट का मास दिया हुआ है 10 ग्राम, यहां क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए मेरे बंधु। तो चलिए इसको क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल में चेंज करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल आपको कई बार बताए हैं, उसकी मिस्ट्री क्या होती है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है NaOH का, 10 ग्राम, एकदम सही कह रहे हैं, हाँ राजन एकदम सही है। और नीचे इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, मोलर मास, जिसको मोलर मास भी कहते हैं, कितना होगा, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, तो 23 + 16 कितना हो गया, 39, और हाइड्रोजन का 1 जोड़ दीजिए 40, ये 40 ग्राम पर मोल होता है, तो मोल ऊपर चला जाएगा, ग्राम ग्राम कैंसिल, देखिए कैंसिल, 1/4 मोल आ गया, मेरा काम हो गया। अब दूसरा चीज, मोल के बाद क्या चाहिए, यहां पर देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो चलिए हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट को भी निकालते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालते हैं, कोई बच्चा, एकदम सही कह रहे हैं, हाँ रवि कुमार सही है। सॉल्वेंट कौन है, H2O ना, इसका मास निकालेंगे तो सॉल्यूशन के मास 100 ग्राम में से ये 10 ग्राम है सॉल्यूट का मास घटा दीजिएगा, तो 100 - 10 दैट इज इक्वल टू 90 ग्राम। क्लियर तो हुआ, छोटा मोटा क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो आपको क्या आ गए, नंबर ऑफ मोल्स भी आ गए, आपको मास ऑफ सॉल्वेंट भी आ गए। अब फॉर्मूला सामने एकदम देखिए येलो येलो कलर में दिखा हुआ है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दोनों इंफॉर्मेशन मिल गई। तो 1/4 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 1000 कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 1000 ऊपर में 4 नीचे आएगा, तो देखो कैसे हो जाएगा ये 4 × 90। अब बुर्बखा सब हम आगे नहीं लिखेंगे, 1000/360 हो गया, बाद बाकी काम खुद से करोगे। अगर इतना नहीं कर पाते हैं तो बड़ी मार मारेंगे, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अरे मारेंगे क्यों, तो प्यारे बच्चे हो ना, कर ही लोगे, क्या बात है, कर भी लिया, थैंक यू सो मच, एकदम सही आंसर है, एकदम सही है। 36 है यहां पर, तो यहां कर दीजिए 18, यहां कर दीजिए 50, अब 50/18 कर दीजिए तो बन जाएगा आपका, है ना, 18 × 3 = 54 ना, 18 × 3 = 54, 18 2 जैसे लगा 2 पॉइंट समथिंग, दैट्स राइट आंसर है, एकदम सही बता रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, छोटा सा m लिख देंगे। तो ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन थी, मोलैलिटी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब जो नेक्स्ट क्लास में बच्चा बताएंगे हम आपको, जब दो सॉल्यूशन को आपस में मिलाएंगे तो उससे जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलैलिटी क्या होगी, ये बताएंगे, और साथ साथ एक नया टॉपिक उसमें बताएंगे जिसका नाम होगा नॉर्मैलिटी। ठीक है, क्लियर है ना, कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो कम से कम 45-46 मिनट का बना के आपको दें। सो थैंक यू, आज भर के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।